गुरुदेव सच्ची बात कहने वाले ही चाहिए। हाँ अच्छा सुनिए, कोई आदमी कोई बीमार हो जाए ना तो कुछ लोग तो गुरु के नाम पे कलंकी समझो। क्यों? आदमी बीमार है 6 महीने से, डॉक्टर फेल हो गए, किसी ने बताया कि भाई वहां चले जाओ, सुनी सुनाई बात पहुंच गए। गुरुजी ने सामने लटका रखो टेलर की तरह धागे को, बंडल काला धागा यूं खींचा, उसमें से 2 फुट यूं, 2 फुट 3 फुट को धागो तिल्लर कर लियो और तिल्लर धागो करके 5-6 गांठ मार दें और यूं यूं कहा कह दियो वह धागे में और कह दिया पाम पे बांध ले, जहां तू ठीक है जाएगी तू। हमारी बहन बेटी आजकल कालो सो धागो पैर में लटकाए के घूम रही हैं। एक हाथ का नाखून और एक पैर में धागा पहनकर। अच्छा पता एक भी लड़की को नहीं है ये बात कि इसका क्या मतलब क्या है, इसका फल क्या है। खाली देखा देखी चल रहा है सब। इरी ये कहां से लाई है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो कहा वहां से लाई हूं शनि मंदिर पे थे। दूसरे दिन पहुंच गई, पंडित जी हमारी टांगे बांध दी उन्हें को। जब तक सनातनियों में से धागा, गोला, तंबा, तंबड़ी, तावीज और छू और फू और फा नहीं जाएगा तब तक तुम बचवे वारे नहीं है, तब तक नहीं बचोगे तुम। बोलिए, घर के अंदर दरवाजा लगा के ताला डाल के भी भूत खायो जा रहो, इन्हें फौज में भर्ती कौन करेगा ये तो बताओ। अगले 3 महीना में फौज की भर्ती निकली है, अग्निपथ पे जानो है, मोदी ने चैलेंज कर दियो है भर्ती करवे को 16 साल के छोरन ने, और छोरा पे प्रेत चढ़ो बैठो, छोरा गिगड़ी बांध रहो है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और ये मौसी नाम की जो बीमारी रहे ना, ये बड़ी खतरनाक रहे। मौसी ने आके मोहर लगाए दी यहाँ पे प्रेत है, प्रेत। अब ढूंढ लो प्रेत है, सबरे डॉक्टर देख लिए, वैद्य देख लिए, हकीम देख लिए। अब वो प्रेत नाम की कोई बीमारी हो जगत में तो मिले, वो है ही ना तो मिले वो कहां से, ढूंढे फिर रहे। आज मेरे पास में भी एक अम्मा आई लल्लुए लेके, अपने छोरा लेके। गुरुजी आके पेट में दर्द है और फलानी कह रही कि जा पे ऊपर को है, ऊपर को। बता, दर्द हो रहा है पेट में और ऊपर बारो घुस कहां थे गो, यहाँ पे नाक में थे गो, का खोपड़ी पे थे गो, कहीं से कहां से गए पेट तक पहुंच गए ऊपर को। हाँ? ऊपर वाला उसको कहते हैं जो किसी के भी पेट का दर्द खत्म कर दे, वो ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला किसी को भी बीमार करता नहीं है। और मेरे सामने सामने बेटा की माँ कह रही आप ऊपर को बताओ काऊ ने। अब बताओ, अब इलाज कहां करवाऊं, या ऊपर वाले को। कोंच की बगल में 4-5 बीघा जमीन दे दो, यहीं पे मैं धाम बना लूंगा, कोई सरकार बना दूंगा यहीं पे, उतार तो रहूंगा तुम्हारे प्रेतन ने, चुड़ैलन ने, सबरीन ने। गरम पानी ले लो, पेट में दुख रहा है तो 1 चम्मच उसमें सेव का सरका डाल लो, आधा नींबू निचोड़ लो, सुबह पी लो, शाम को खत्म खेल, बीमारी गायब। खाली पानी पीनो, नींबू डाल के, ऊपर के नीचे के सबरे घुसेड़ दिए देवी देवता। अच्छा एक बात बताओ जरा, ज्ञानी कौन है, किधर बैठे सुनो सब लोग। ऊपर को इलाज करवे वाले जो थे पीपर वाले बाबा, उनके पास गए, बाबा जरा देखियो। बाबा ने बताई दियो, क्या बताया। ओ हो, ये पिछले कनागतन में, पिछले श्राद्धन में खीर पूड़ी खाके
बिना मुंह धोए खेतन पे चले गए, जब से यहाँ पे दादा चढ़ो बैठो है। बताओ, दादा जब जिंदा था तो इसी पोते को गोद में लेकर पूरे गांव में घूमो, प्यार कर तो आज वही दादा जाए तकलीफ दे रहे हो। बताने वाले ऐसा कभी ना बताए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं ऐसे बताने वालों के। अरे जिस दादा ने पोते के लिए 25 एकड़ जमीन छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, सब छोड़ के अकेलो नंगो चले गो शमशान में, अब क्या बाबा दादा बेचारे पोते को यहाँ तकलीफ देने आवेगो? दादा के प्रति पोते की श्रद्धा पूरी तरह खत्म करवाने का काम है ये। अब जिसको भी कह दो कि सास आवे बहू पे, तो अब ये सास को कबू ना मान नहीं, और बहू तो इतनी खोटे माथे की होमे कि वो तो सास के बारे में तो फट सुनने बात है। सही कह रहे पंडित जी, गुरुजी आप सही कह रहे, मेरी और बाकी बने नहीं पहले, जब ते मरिए वो तो तब ते ही सपने में आ रही है। ये हाल है महाराज। इसीलिए ना 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 ना, सास को मां समझो, पिता समझो, ससुर को। जीवित उन्होंने जब तुम्हें तकलीफ नहीं दी है तो मृत देह तो जला दी गई है, वो कैसे तुम्हारे पास आई तकलीफ देने? इन अछूत बातों से बचो, इनसे मुक्त रहो बंधुओं। ये सनातन संस्कृति का अंग नहीं है, ये घोर पाखंड और अज्ञान है। तुम्हारी संस्कृति में ये वायरस डाला गया है हंसने और मजाक के लिए, इसलिए बचिए। सही मार्ग क्या है? बीमारी का इलाज करवाओ, डायग्नोस करवाओ, परीक्षण करवाओ, डॉक्टर बदलो, और नहीं तो सत्संग में जाकर के वहां जाके बैठो, अपनी मानसिकता अच्छी करो, अपने विचार सुधारो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने अंदर से हैप्पी थॉट्स पैदा करो, अच्छे विचार, प्रसन्न विचार पैदा करो, और वो सिर्फ सत्संग में मिलेंगे, कथा में मिलेंगे, यहां मिलेंगे।